महबूबा मुफ्ती को ना कानून की जानकारी है, ना संविधान की जानकारी है। महबूबा मुफ्ती एक सबवर्सिव जिहादी एलिमेंट है, जो यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स की दुहाई दे के उन्हें अब्यूज़ करके देश की एकता और अखंडता पे सवाल उठाती है और सवाल उठाने वाले लोगों के समर्थन में भी आती है। तो वहाबी आइडियोलॉजी को लेके तो ये जग ज़ाहिर है कि वो क्या कहता है। देवबंदी अगर आइडियोलॉजी आप यहाँ पे ले आएँ, जहाँ तमाम मदरसों में जो करिकुलम जाता है और किताबें जाती है, उसमें जिहाद को तो यही कहा जाता है ना कि अपने दीन में बुलाना और मना करने वाले के ऊपर जंग छेड़ने को जिहाद कहते हैं। ये सिलेबस का हिस्सा है, ये किताबों का हिस्सा है जो ऑफिशियली मौलानाओं की ट्रेनिंग में उन्हें पढ़ाई जाती है और फिर इन मौलानाओं का 90% मस्जिदों पे कब्जा है। आप करिकुलम देखिए, आप देवबंदी जो जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, अगर जो हम करिकुलम की बात करें, ये करिकुलम जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ही जो सेट करके आया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों में भेज तो दिया और इसीलिए तो हमने ये कहा कि अपीजमेंट के चलते भारत सरकार इस समय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान और आईएसआई की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। सरकार के बिना कॉपरेशन के जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है, आपको क्या लगता है सरकार सपोर्ट नहीं कर रही? सरकार ने कभी सपोर्ट नहीं की। सरकार ने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा जम्मू कश्मीर में पंखुड़ बनाने का काम किया, उनके हाथ पैर बांधने का काम किया। मैं पुंछ एनकाउंटर की बात करें तो आज 18 दिन जो है पुंछ एनकाउंटर को हो चुके हैं। वहीं पर अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनका कहना ये है कि आतंकवादी जो हैं अभी भी वहीं पर छिपे हुए हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने में जो है वो मुश्किलें आ रही है। जंगल बहुत घना है। अंकुर शर्मा जी हैं हमारे साथ, कल भी जो है इन्होंने इसी के बारे में बात की थी। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या सिक्योरिटी फोर्सेस सही तरह से काम नहीं कर रही हैं, जिस तरह से इनका निशाना था सरकार के ऊपर, उनके बारे में पूछते हैं। अंकुर जी, आपको क्या लगता है कि 18 रोज़ एक एनकाउंटर चलना क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। आपका जो सवाल था शुरू में, जो आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के काम पे किसी ने सवाल नहीं उठाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस अटमोस्ट हॉस्टाइल कंडीशंस में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस सरकार की बिना कोऑपरेशन के यहाँ पे काम कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो सरकार की, भारत सरकार की पॉलिसी पैराडाइम जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखती है, उसके होते हुए काम कर रही हैं। सारा जो हमसे सवाल हमारे जो सवाल थे वो सरकार से थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी अधिक कैजुअल्टीज़ हो गई हैं। पुंछ रीजन में, जिस रीजन में ये एनकाउंटर इस समय चल रहा है, वो एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। मैंने कल भी बताया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कौन कौन सी मुख्य रोड्स जो हैं इससे अफेक्ट हो सकती हैं, या अगर इसका स्केल बड़ा हुआ तो क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। पुंछ में रह रही माइनॉरिटीज़ इस समय टेरिफाइड हैं। उनके चाहे धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, पॉलिटिकल संगठन हो, लगातार वो हमारे संपर्क में है। लोकल फीडबैक हमें लगातार मिल रही है। एथनिक क्लींजिंग या रिलीजियस क्लींजिंग जैसी सोच उनके दिमाग में इस समय आ रही है, क्योंकि क्लैरिटी कुछ नहीं है। तो इसी सब पृष्ठभूमि में, और फिर देन पाकिस्तान का एक एंगल है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो यूएन जनरल असेंबली में बहुत कुछ कह ही चुके हैं कि 370 से की बहाली नहीं की गई तो हिंदुस्तान पे अटैक करेंगे। इस तरीके की खुलेआम धमकी, और ये इनका लो कॉस्ट जो अटैक का जो तरीका है इरेगुलर्स के थ्रू, उसी का एक परिचायक भी हो सकता है। अफ़गानिस्तान सिचुएशन का एक फॉल आउट है। चाइना इक्वेशन में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए हमने ये सरकार को कहा कि इतने दिन से जो एक एनकाउंटर चल रहा है और एक जंग चल रही है, उसके ऊपर कम से कम यू शुड कम क्लियर कि किस तरीके के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। हमने कोई ऑपरेशनल डिटेल्स डिस्कस करने के लिए या पब्लिक करने के लिए नहीं कहा। सिक्योरिटी चैलेंजेस कैसे हैं वो बताएं, ताकि वहाँ पे रह रही माइनॉरिटीज़ या अदरवाइज आम जन आपने समाज। ये भी कहा कि सरकार के बिना कॉपरेशन के जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है सरकार सपोर्ट नहीं कर रही उनको? सरकार ने कभी सपोर्ट नहीं की। सरकार ने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा जम्मू कश्मीर में पंगु बनाने का काम किया, उनके हाथ पैर बांधने का काम किया। मैं किस आधार पे ये कह रहा हूँ? देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। आप ये भी जानते हैं कि इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन के कारण ही टेररिस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन सेंटर्स पे कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। हम बहुत देर से इस बात को पब्लिक डोमेन में रखते आ रहे हैं। तो जिस समय आपकी अप्रोच ही ऐसी है कि आप मदर ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस तक को बैन नहीं करोगे, उनका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडोक्ट्रिनेशन का ग्राउंड पे है उसके खिलाफ सेक्युलरिज्म की दुहाई देके अपीजमेंट के चलते कार्रवाई नहीं करोगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस क्या डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं आएंगी? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस अगर ये चाहती हैं कि हमें फ़लाँ इंस्टीट्यूट में, फ़लाँ मदरसे में, फ़लाँ जो जैसे कि वहाबी आर्किटेक्चर की मॉस्क्स स्टेट लैंड्स पे जिस तरीके से आई हैं, वहाँ पे जाके कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल नॉलेज कि वो नहीं जा सकते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, या मतलब एक नेगेटिव एक अप्रोच रहती है सरकारी अधिकारियों की भी
टू गो सॉफ्ट ऑन देम। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स रहे जिन्होंने स्टेट लैंड्स पे रेडिकल इस्लामिस्ट जो है, जिनका अवाउड और डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान है, उनको तो ज़मीनें दी हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। उमर अब्दुल्ला ने ज़मीन दी है। अहले हदीस अभी भी एक अलाउड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडोक्ट्रिनेशन। तो एक जो सीन इन टोटलिटी यू वुड सी कि अपीजमेंट के चलते और इन कमियों के चलते और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिसी पैराडाइम है स्टेट ऑफ इंडिया की, उसके चलते हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस एक बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रह के यहाँ पे काम कर रही है, और जिसका पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार के सर ही फूटता है। जिस तरह से हम भाजपा की बात करें, जिस तरह से अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था, उसके बाद में जो नारे लगाए गए यहाँ पर, तो अगर हम रविंदर राणा जी की बात करें जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि किसी को भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, सिर्फ बोलने से काम हो जाता है? नहीं, देखिए, आप पिछले 6 साल से देख रहे हैं कि ये सिर्फ बोलने का ही काम करते हैं। मैं पूरे भाजपा संगठन और केंद्र सरकार और सरकारों की बात कर रहा हूँ। केवल बोलते हैं, केवल ऐसी बातें कहते हैं जो जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली हों, ग्राउंड पे कुछ नहीं, तथ्यों से बिल्कुल दूर। देखिए, अब सिचुएशन ये है कि अब मदरसे या मस्जिदें रेडिकलाइजेशन के सेंटर्स होके, मैं स्पेसिफिक मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, सब मस्जिदों की बात नहीं कर रहा। स्पेसिफिक में कौन, कहाँ की मस्जिद है आगे? रेडिकल इस्लाम वहाबी आर्किटेक्चर की जो मस्जिदें हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी हैं, पुंछ में भी हैं, जम्मू सिटी में भी हैं, स्ट्रेटजिक पोजीशंस पे लोकेटेड हैं, स्टेट लैंड्स पे हैं, पुलों के नज़दीक हैं, जम्मू से लेके कश्मीर तक और जम्मू के इंटीरियर्स में बहुत सारी जगह पे हैं। अच्छा, देखिए, जब वहाबी आर्किटेक्चर है तो ऑब्वियसली पैसा भी वहाबी है। जब पैसा वहाबी है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान निहित है। उसमें जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, जिस तरीके से जिहाद को समझाया जाता है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब केवल वही इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जो जिहादियों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारे एलीट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, स्किम्स जैसे इंस्टीट्यूट, जहाँ से जिहादी डॉक्टर्स तक, यानी जी एलीट क्लास भी प्रोड्यूस हो रही है। तो भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में कैसे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपका क्या पैमाना है उन लोगों को वहाँ पे एडमिशन देने का? आप ये क्या कर रहे हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि हमारे एलीट इंस्टीट्यूशंस में तो कम से कम रेडिकलाइज्ड समाज ना आए, या हमारा इंस्टीट्यूट इन रेडिकल्स को प्रोड्यूस ना करे। यहाँ के मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस भी, सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी JNK के रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको क्लियरली ये दिखेगा कि एक टोटल पॉलिसी फेलियर है। जिस तरह से अंकुर जी आप यहाँ पर निशाना बना रहे हैं भाभी जो मदरसा है या मस्जिद है, क्या आपको वाकई में लगता है क्या वहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाती है? देखिए, एब्सोल्युटली, अगर आप मतलब किसी डाटा के आधार पर या सिर्फ? मैं डेटा के आधार पे कह रहा हूँ। जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि वहाबी आर्किटेक्चर की मॉस्क, तो वहाबी आइडियोलॉजी को लेके तो ये जग जाहिर है कि वो क्या कहता है। देवबंदी अगर आइडियोलॉजी आप यहाँ पे ले आए, जहाँ तमाम मदरसों में जो करिकुलम जाता है और किताबें जाती हैं, उसमें जिहाद को तो यही कहा जाता है ना कि अपने दीन में बुलाना और मना करने वाले के ऊपर जंग छेड़ने को जिहाद कहते हैं। ये सिलेबस का हिस्सा है, ये किताबों का हिस्सा है जो ऑफिशियली मौलानाओं की ट्रेनिंग में उन्हें पढ़ाई जाती है, और फिर इन मौलानाओं का 90% मस्जिदों पे कब्जा है। तो अगर इस तरीके का व्याख्यान जिहाद को लेके वो आम जनता को सिखाएंगे तो एक सिचुएशन बनेगी। अच्छा, अब उसका प्रमाण देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में मुझे बताइए, अगर डॉक्टर्स भी पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं, तो ये शिक्षा उन्हें कहाँ से मिली? वो कौन सी सोच और कौन सी विचारधारा है? क्या वो प्रो इंडिया विचारधारा है? क्या वो जो दूसरे तरीके से जिहाद को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्या वो उसका सूचक है कि वो पढ़ाई करके ये बात? तो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। अधिक इसमें साइको एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप करिकुलम देखिए, आप देवबंदी जो जो सिलेबस है, जो लेकिन करिकुलम है, अगर जो हम किताबें हैं, करिकुलम वो की देखिए। बात करें, ये करिकुलम जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ही जो सेट करके आया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों में भेज तो दिया और इसीलिए तो हमने ये कहा कि अपीजमेंट के चलते भारत सरकार इस समय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान और ISI की बी टीम के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा मुहर लगा के ही इस करिकुलम का। तो भेजा ठीक है, जाता तो इसीलिए हम इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट केवल एक हिस्सा है, बीजेपी की भी सरकारें रही, कांग्रेस की भी रही और कोलिशन गवर्नमेंट्स भी रही, हम सबको इंडाइट कर रहे हैं। और इसी सब के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस को एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहना पड़ता है कि जहाँ पे आपके प्रोडक्शन सेंटर्स आपकी नीतियों के कारण ही फल फूल रहे हैं। So why should we not indict the state of India for having a policy paradigm on JNK, वो ऐसी जो देश के ही विरुद्ध हो? हमने तो बहुत बार कहा हमारे डिटेल्ड इंटरव्यूज़ में कि ISI पाकिस्तान जैसा चाहेगा कि भारत सरकार की इंडियन स्टेट की जम्मू कश्मीर को लेकर पॉलिसी हो, भारत सरकार की वैसी ही पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेके। और इसीलिए आज यहाँ पे राष्ट्रवादियों पे कॉस्ट्स हैं, राष्ट्रवादी डिसएडवांटेजेस पोजीशंस में हैं, राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट लोग जो हिंदुस्तान के साथ हैं वो डिसएम्पावर्ड हैं,
और जो प्रो सेपरेटिस्ट्स हैं, हाफ सेपरेटिस्ट्स हैं, वो एम्पावर्ड हैं, सत्ता में हैं, और आपने देख लिया कि किस तरीके से इन हाफ सेपरेटिस्ट्स को ताकत देने के चलिए लिए, इस पे पॉलिटिकल महबूबा मुफ्ती की ताकत देने के लिए एक बात को दोहरा भाजपा ने 2011 के फ्रॉड और फज्ड सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाने का फैसला लिया है। बिल्कुल तो क्लियरली हैंड ओवर कर रहे हैं पावर प्रो सेपरेटिस्ट को, क्योंकि प्रो सेपरेटिज्म पे ही इंसेंटिव है। बिल्कुल। जी आप। चलिए महबूबा मुफ्ती जी की मैं एक बात यहाँ पर दोहराना चाहूँगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ पर नारे लगाए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि उन बच्चों ने इस तरह का किया क्यों? वो अपने ही देश में रहकर दूसरे देश की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? देखिए, देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे सवाल उठाने के बाद उस पे कुछ चर्चा का स्कोप नहीं रहता। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, लेकिन दैट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19(1) अगर बहुत स्पेसिफिक आपको बात करनी हो, और अंडर आर्टिकल 19(2) में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। देश की एकता और अखंडता का केवल एक ही दंड है, उसे मृत्यु दंड कहते हैं। मुझे लगता है कि सरकार बहुत ढीले ढाला रवैया अपीजमेंट के चलते अपनाती है, और फिर छोटी मोटी दिखावे के लिए एफआईआर वगैरह दर्ज करके थोड़े समय में बेल वेल करके केसेस को रफा दफा करने का काम करती है। तो बहुत कम किया है भारत सरकार ने। महबूबा मुफ्ती को ना कानून की जानकारी है, ना संविधान की जानकारी है। महबूबा मुफ्ती एक सबवर्सिव जिहादी एलिमेंट है, जो यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स की दुहाई दे के और उन्हें अब्यूज़ करके देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाती हैं, और सवाल उठाने वाले लोगों के समर्थन में भी आती है। देश की एकता अखंडता की केवल एक ही सज़ा हो सकती है, वो मृत्यु दंड है, डेथ पेनल्टी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत सरकार को अपना लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि डेथ पेनल्टीज़ इस तरीके के केसेस में इन्फ्लिक्ट करना वो शुरू करें। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे अंकुर शर्मा जी, जिन्होंने यहाँ पर जो है अपने विचार साझा किए, जिस तरह से एनकाउंटर चल रहा हो या यहाँ पर जो श्रीनगर की कुछ वीडियोज़ वायरल हुई हैं उसके ऊपर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबू बुलेटिन। आशा खान से अल्लाह हाफ़िज़।